तेरी आराधना होवे यीशु, तेरी स्तुति होवे यीशु, तेरी महिमा होवे यीशु। तू अद्भुत है राजा, तू सामर्थी है, तू दयालु है यीशु। तेरी आराधना आराधना प्रशंसा होवे यीशु, महिमा होवे यीशु। सर्वशक्तिमान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु यीशु तू ही है। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं यीशु राजा, तेरी महिमा करते हैं राजा। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हम सबको अपने भवन में लाया है कि हम मिलकर प्रभु के नाम की आराधना करें। हालेलुया। हर प्रकार के भय की आत्मा को प्रभु ने दूर किया है, हर प्रकार की हताशा की आत्मा को प्रभु ने दूर किया है। वो आया है ताकि हमें दिलेरी मिले। हालेलुया। अब हम डर के जीवन नहीं जीते हैं, अब हम असमंजसता में जीवन नहीं जीते हैं, अब हम बीमारी में जीवन नहीं जीते हैं, लेकिन हम धन्यवाद के साथ प्रभु के नाम की आराधना करते हैं। कितने धन्यवाद के हृदय आज यहाँ पाए जाते हैं। अपने हाथों को उठा के प्रभु के नाम की स्तुति करें, प्रभु के नाम को धन्यवाद दें, प्रभु यीशु के नाम की महिमा करें। वो जो योग्य सामर्थी परमेश्वर है, उसके नाम की महिमा हो, उसके नाम की स्तुति हो। हालेलुया। ये अपने स्थानों पे खड़े होके यीशु के नाम को महिमा देंगे, प्रभु के नाम की हम स्तुति करेंगे। वो विराजमान परमेश्वर है, अपने लोगों की आराधना पर वो विराजमान होने वाला परमेश्वर है, उसके नाम की हम स्तुति करेंगे। धन्यवाद हो यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। स्तुति के योग्य यीशु, आपके नाम की महिमा करते हैं। सामर्थी यीशु, तेरे नाम की आराधना हो, आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की। ओ पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से हो आराधना हो, आराधना हो, खुदावंद यीशु की आराधना हो, आराधना हो, खुदावंद यीशु की। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना हो, आराधना हो, खुदावंद यीशु की। प्रभु तेरे नाम की महिमा होवे। हालेलुया। आराधना हो, ओ खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना हो, आराधना हो, ओ खुदावंद यीशु की आराधना हो। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की, मुक्ति दाता की। जोर से ऊंचे शब्द में आराधना हो, आराधना हो, खुदावंद यीशु। तेरे नाम की हम आराधना करते हैं, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। तुम ऊंचे पर विराजमान हो यीशु, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं राजा। प्रेमी मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, बोलो प्रेमी मसीहा की, आहा जीवन दाता की आराधना, आराधना हो, ओ खुदावंद यीशु की, ओ आराधना हो, खुदावंद यीशु की, महिमा के परमेश्वर की आराधना हो, आराधना हो,
आराधना करते हैं, तू योग्य परमेश्वर है। ओ खुदावंद यीशु की आराधना हो, आराधना हो। आहा खुदावंद यीशु की हालेलुया आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। ताली बजा के यीशु के नाम की स्तुति करें, उसके नाम की आराधना हो। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी प्रशंसा हो। आत्मा से भर के यीशु की आराधना करें, प्रभु के नाम की स्तुति करें, यीशु के नाम को धन्यवाद दे जो योग्य परमेश्वर है। पिता तेरी स्तुति हो, राजा तेरी आराधना हो, सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। राजा तू योग्य परमेश्वर है, योग्य परमेश्वर है। हालेलुया तेरी महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू योग्य है, योग्य है, योग्य है। ओ तेरे नाम की आराधना करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। आज तू हमारे बीच में आया है, आज तू हमारे बीच में विराजमान हुआ है। सिंहासन पर बैठे हुए यीशु मसीह तेरी आराधना हो, आराधना हो यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। ओ योग्य परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, तेरी महिमा 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 यीशु राजा। हालेलुया ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ताली बजा के यीशु के नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया ओ धन्यवाद यीशु। राजा यीशु आए हैं, राजा यीशु। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाए, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाए। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। ओ चिंता छोड़ो, चिंता बोलो तुम मांगो वो सुनेगा, तुम मांगो। आहा कमी घटी को यीशु पूरी करेगा, कमी घटी को। मन से बुलाने वालों के, मन से बुलाने वालों ओ दिल में आएगा, ओ दिल में खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, बोलो खुशियां मनाओ। ओ चिंता छोड़ो, स्तुति करो। ओ करुणा में अव्वल है, गाइए करुणा में, माफी में कामिल है यीशु, माफी में। ओ पास तेरे तो रहता है वो, पास तेरे। ओ तू भी पास, तू भी पास। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। चिंता छोड़ो, चिंता छोड़ो। ओ मेरे आंसुओं को यीशु पोंछेगा, गाइए आंसुओं को। ओ मेरे हाथों को यीशु थामेगा, हमारे हाथों को यीशु थामेगा। दिल की सारी हसरत को, दिल की सारी इच्छाओं को, सारे दर्शन को, दिल की सारी हसरत को, आपके दिल की सारी इच्छाओं को, ओहो दिल की सारी हसरत को, दिल की मेरा यीशु पूरी करेगा।
यीशु छू ले। हर एक बीमार को प्रभु यीशु मसीह छू रहा है। गाइए, विश्वास के साथ गाइए। ओ निर्बल को यीशु, आहा निर्बल को यीशु, हर रोगी को यीशु छू लेगा। वो शैतान भी कांपेगा। गाइए, शैतान भी कांपता है। गाइए, शैतान इस समय भी वो कांपता है यीशु के नाम में। शैतान भी कांपता है। ओ मेरे यीशु के सामने आजा, यीशु के खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। ओ चिंता छोड़ो स्तुति, चिंता छोड़ो स्तुति, क्योंकि राजा यीशु आए, राजा यीशु। सब मिलके गाएंगे, ओ ताली बजाए, सब मिलके गाए, ओ ताली बजाए, ओ सब मिलके गाएंगे। आहा, सब मिलके गाएंगे। टाटा शैतान को, टाटा टाटा झगड़े को, टाटा टाटा भय को, टाटा टाटा पाप को, टाटा। ओ बोलो, शैतान को टाटा, झगड़े को टाटा, भय को टाटा। शैतान को टाटा, झगड़े को, ओ भय को टाटा, पाप को टाटा। धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। यीशु तू आया है छुटकारा देने, यीशु तू आया है चंगाई देने, यीशु तू आया है दिल की सारी हसरत को पूरी करने। तेरा धन्यवाद, 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 तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद, 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 तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, महिमा। आराधना के योग्य यीशु, सामर्थी यीशु, तेरी महिमा हम गाते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। सर्वशक्तिमान यीशु, राजाओं के राजा यीशु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। स्तुति गाते हैं, प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं। ओ शैतान कांपता है यीशु के नाम में, बीमारियां कांपती है यीशु के नाम में। ओ कर्ज और कोर्ट केस कांपते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति करें, प्रभु के नाम की स्तुति करें। कोई भी शांत ना बैठे, उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे ये संभाले
संभालेगा, जैसे माना वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण यीशु घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण यीशु घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ स्तुति के योग्य यीशु, ओ माँ से भी ज्यादा बढ़ के हमें संभालने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद 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 देते हैं। हमारे साथ तू लगातार बना रहता है, तेरी उपस्थिति हमारे साथ लगातार बनी रहती है। यीशु तू ऊंचे पर विराजमान है, यीशु तू सामर्थी है, तू सामर्थी है। प्रभु तेरा धन्यवाद हम करते हैं, प्रभु तेरी स्तुति हम गाते हैं, प्रभु तेरी आराधना हम करते हैं। यीशु यीशु महिमा के योग्य यीशु, तेरी आराधना हो, आराधना हो। प्रभु के नाम की महिमा करते कि हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हमारे पास कुछ प्रार्थना विनतियां हैं, उन प्रार्थना विनतियों के लिए हम फिर से परमेश्वर के पास जाएंगे। हमारे चर्च में कुछ ऐसे प्रियजन बीमार हैं, उनके लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करनी कि प्रभु उनको पूर्ण चंगाई दे। सिस्टर मंजू मनचंदा जी को परमेश्वर पूर्ण चंगाई देने पाए। सिस्टर वीरा वर्मा के पैर के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनको भी पूर्ण चंगाई देने पाए। बहुत मिस कर रहे हैं इन दोनों प्रिय बहनों को हम लोग। फिर हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर लता के लिए, प्रभु सिस्टर लता को पूर्ण चंगाई प्रदान करे। फिर हम प्रार्थना कर रहे हैं सिस्टर किरण बत्रा के लिए, सिस्टर किरण बत्रा को प्रभु पूर्ण चंगाई प्रदान करे। फिर हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारी सिस्टर विजया के लिए, सिस्टर विजया के सारे बीमारी को प्रभु दूर करे। फिर हम प्रार्थना कर रहे हैं सिस्टर पूनम के लिए, सिस्टर पूनम की सारी बीमारियां यीशु के नाम से। ब्रदर जॉर्ज बिन जकरिया की वाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उनकी वाइफ को पूर्ण चंगाई प्रदान करे। कोई और है जिसको प्रार्थना की आवश्यकता है, आपको चंगाई चाहिए है प्रभु की ओर से, अपने हाथ को उठा सकते हैं। ब्रदर लक्की के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनके पाँव में जो दर्द है, चोट है, प्रभु उनको पूर्ण चंगाई दे। हमारी लक्ष्मी माता जी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। यस, तमन्ना बहन के लिए प्रभु उनको चंगाई दे। ब्रदर सतीश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर पुष्पा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। भाई प्रमोद के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनको पूर्ण चंगाई दे। सिस्टर रेणु के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बहन विमला के लिए, यस, सिस्टर उमा के लिए प्रभु उनको विजेंद्र भाई के लिए प्रभु ब्रदर विजेंद्र को पूर्ण चंगाई प्रदान करे। हमारे पास प्रार्थनाओं की कमी नहीं है, बहुत सारी प्रार्थनाएं हमारे पास है। क्यों ना अपनी आवाज़ों को उठा के प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु हमारी विनती प्रार्थना को स्वीकार करे। हालेलुया। ब्रदर डैनियल केरकेटा की वाइफ को भी प्रभु पूर्ण चंगाई दे। प्रीति को परमेश्वर पूर्ण चंगाई दे। हालेलुया। आइए प्रार्थना में अपनी आवाज़ों को उठाना शुरू करें और प्रभु से विनती करना शुरू करें। प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। हालेलुया। ब्रदर अजय को प्रभु पूर्ण चंगाई दे। सिस्टर विमला को प्रभु पूर्ण चंगाई दे। हर एक आंखों की समस्या दूर होने पाए। हालेलुया।
प्रभु यीशु के नाम से सारी आंखों का दर्द यीशु के नाम से दूर होने पाए। छू पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई दे पिता परमेश्वर, चंगाई दे अपने लहू का ओ पिता परमेश्वर बाड़ा उनके चारों ओर तू लगा, सारी बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए। छुटकारा दे पिता परमेश्वर, छुटकारा दे पिता परमेश्वर, चंगाई दे पिता परमेश्वर, हालेलुया। छू ले पिता परमेश्वर, छू ले पिता परमेश्वर अपने लहू के द्वारा, हालेलुया। ये हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए राजा, सुंदर दिन के लिए पिता। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। खास करके आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने कलवरी चर्च के उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह राजा जो बीमार है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथ में सौंपते हैं राजा। ओ पिता परमेश्वर हर एक के पापों की क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर। जो हम भाई बहन से पाप हुई प्रभु आप मुझे पाप को क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह राजा तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू डॉक्टरों का डॉक्टर परमेश्वर है पिता, तू मन का ज्ञाता परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह राजा। तूने प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पे पिता परमेश्वर उस दर्द भरी बाणी में पिता परमेश्वर तूने कहा प्रभु यीशु मसीह कि तुम चंगे हो जाओ। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे कलवरी चर्च के एक एक भाई बहन को आप चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर राजा। और आपने चंगा किया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा। आपके लिए कोई काम असंभव नहीं प्रभु, और संभव को संभव करने वाला परमेश्वर आप हैं पिता परमेश्वर राजा। आपसे बढ़ के कोई बीमारी नहीं पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी हर एक रोग को पिता परमेश्वर तूने कलवरी क्रूस पे पिता परमेश्वर उस कीलों से जड़ के पिता परमेश्वर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं राजा। आपने उस शैतान के सिर को कुचल दिया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके लहू से पिता सारे पिता परमेश्वर रोगों को तूने चंगा किया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हमारे कलवरी चर्च एक एक भाई बहन को पिता नाम बेनाम प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। तूने एक एक को चंगा कर प्रभु यीशु मसीह। हम विश्वास करते हैं राजा कि तूने चंगा कर दिया पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता तू कहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। पिता आज हम आपसे मांगते हैं प्रभु हमारे सारे भाई बहनों को पिता परमेश्वर आप चंगा कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु, जहाँ पिता करते जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है मैं वहाँ उपस्थित होता है प्रभु। आप हमारे बीच में उपस्थित है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारे आदर महिमा सम्मान गौरव तारीफ प्रशंसा आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते, सुन दया से ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तूने हर एक बीमार को चंगाई दी पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं। हर एक बीमारी को तूने दूर किया, तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। कम ऑन धन्यवाद दीजिए। हर एक बीमारी को प्रभु दूर कर रहा है, हमारे प्रियजनों को प्रभु आजादी दे रहा है यीशु के नाम में। यीशु के नाम में हर एक बीमारी जारी है, दूर हो रही है, हर एक को प्रभु आजादी दे रहा है। इनकी एक एक दवाई बंद हो रही है यीशु के नाम से, एक एक दवाई बंद हो रही है यीशु के नाम से। विश्वास से ऐलान करते हैं, विश्वास से ऐलान करते हैं, विश्वास से ऐलान करते हैं। यहोवा परमेश्वर की वो चंगाई लेके आ रहा है, छुटकारे का हाथ लेके आ रहा है। प्रभु तेरे नाम की महिमा करते हैं, प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते हैं यीशु राजा। ओ स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, महिमा हो पिता परमेश्वर, आराधना हो, बड़ाई हो। प्रभु तू अद्भुत कार्य कर रहा है, प्रभु तू चंगाई दे रहा है। तेरे नाम की हम प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम की हम आराधना करते हैं यहोवा परमेश्वर। अद्भुत प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, राजा तू के राजा तेरे नाम की महिमा हो। तू चंगाई दे रहा है पिता परमेश्वर, तेरी प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं राजा। हालेलुया। महिमा आदर सम्मान केवल अपने परमेश्वर को देते हैं जिसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया आमेन आमेन हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हैं। सुंदर समय के लिए प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। और आज परमेश्वर के वचन की ओर हम फिर से चलेंगे, प्रभु के वचन की ओर हम फिर से देखेंगे। प्रभु के वचन की ज्योति हम पर चमकने पाए, और आज हम एक बड़ा अद्भुत कार्य प्रभु की ओर से अपेक्षा मिलाएंगे। पता नहीं मेरे आईपैड को क्या हुआ है, तो अच्छा हुआ मेरे नोट्स दोनों जगह है, तो मैं फ़ोन से अपने नोट्स को ले पाऊंगा। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम बात करेंगे एक ऐसा क्रिसमस में, या विशेषकर यीशु के जन्म, क्रिसमस नहीं, यीशु के जन्म के अवसर पर ऐसी कुछ बातें घटी जिन पर हमने लास्ट ईयर मनन किया था। किसी को याद है? आप कोई भी एक बात को बोल सकते हैं, कोई भी एक बात। लास्ट ईयर, पिछले साल हमने बड़े दिन के अवसर पर पूरे 1 महीना, मेरी आदत है कि पूरे 1 महीना हम लोग क्रिसमस की घटनाओं पर मनन करते हैं। कोई बता सकता है प्लीज? यस, हाँ,
उद्धार, उस पर मनन किया था। यू आर राइट। नहीं, क्रिसमस पे पिछले क्रिसमस पे, महीने में नहीं, पिछले क्रिसमस पे 1 साल हो गया होगा इसको। एनीबॉडी? तो मतलब यस, इस तरफ से दूसरा आरती। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड, यू आर राइट, रोटी का घर। यस, ऐसी कोई और, मतलब आपके हृदय में वो बातें याद है आपको। प्रभु आपको आशीष दे। कुछ कहने की पास्टर, कल क्या खाया हमने वो याद नहीं है मत पूछो हमसे। एनीवेज, लेकिन आज जो सिस्टर ने बोला बैतलहम का घर, उसका हमने मनन किया था एक एस्पेक्ट पे। आज हम एक अगले एस्पेक्ट पे मनन करेंगे। और अगर सेम प्रचार भी कर ले तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुद्दा क्या है कि आपको याद नहीं है तो इट्स टोटली फाइन, है ना। लेकिन मैं नहीं करूँगा ऐसा, मैं नहीं करूँगा। मेरे पास जबकि नोट्स है, मैं रोटी का घर के नोट्स मेरे पास हैं, उसके लिए आईपैड ठीक से काम करेगा, बट नो वरीज। आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे, प्रभु के वचन से हम आशीष पाएंगे। मीका की किताब, मीका नबी की किताब, मीका भविष्यद्वक्ता की किताब, उसके 5वें अध्याय का 2रा वचन पढ़िएगा। मीका 5वें अध्याय का 2रा वचन पढ़िए, प्लीज पढ़िए। पिछले क्रिसमस सीजन में हमने इस बात पर गौर फरमाया था, हमारा परमेश्वर छोटी बातों का परमेश्वर है। छोटी बातों को कोई देखता नहीं है। कल प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि कल मुझे लोकतंत्र में जाने का मौका मिला, और पार्लियामेंट में मैं कल गया, और मुझे उन्होंने बोला पास्टर आपको सिर्फ 2 मिनट दिए जाएंगे क्रिसमस मैसेज को बोलने के लिए। और मैं जब मैं गया तो मेरे पास केवल, मैंने कहा कोई नहीं, 2 मिनट क्या, 1.5 मिनट मेरे लिए काफ़ी है। और एक ये वचन हमने वहाँ बोला, और एक दूसरा वचन हमने कहा कि जो छोटे से छोटा है वो 1000 और सबसे बलहीन एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं वो यहोवा हूँ, शीघ्र इस काम को ठीक समय पर करूंगा। प्रभु का वचन यशायाह में कहता है। मैंने कहा, और मैंने साफ साफ बोला, है ना, हमारे बैतलहम भी कुछ ऐसी, मसीह लोग भी कुछ ऐसी है, बड़े छोटे आके जाते, थोड़ा बड़ा कम हमें आका जाता है। लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि तू, बहुत बार प्रभु सिस्टर ने जो वचन पढ़ा वहां पे आप घर जाके पढ़िएगा, तू बैतलहम के
स्थानों और नगरों में बहुत बार गिना भी नहीं जाता। मेरी बहुत बार ऐसी स्थिति हुई है, मुझे गिना भी नहीं गया। पूरे दिन वहां रहे, पूरे साल मेहनत करी, लेकिन जब अंत में समय आया ना कि कुछ मिल जाए, तो गिना भी नहीं गया। आता है समय ऐसा कुछ? परिवारों में आता है, रिश्तेदारों में आता है, ये आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते प्रियो, चाहे लोग ना गिने, लेकिन यहोवा गिन रहा है। यहोवा हमारे आंसुओं तक को गिनता है, यहोवा हमारे एक एक बूंद को गिनता है, और यहोवा हर बार के धन्यवाद को भी गिनता है कि कैसे हम यहोवा का धन्यवाद अपनी निराशा के बीच कर रहे हैं। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। तो हे बैतलहम, तू किसी भी रीति से इफ्राता के नगरों में सबसे छोटा नहीं है। प्रभु का वचन आज हमें बता रहा है, हे कलवरी परिवार, तू किसी भी रीति से बड़े बड़े लोगों के बीच किसी भी रीति से तू छोटा नहीं है। बहुत बार है ना, लोग छीतू करते होंगे, अरे तुमने विश्वास को अपना लिया, अरे जाओ, तुम्हारा क्या फायदा। हमारे चर्च में एक ब्रदर ने कहा, पास्टर मैं एक गजेटेड ऑफिसर हूं, प्रभु ने मुझे क्लास 1 ऑफिसर बनाया है, लेकिन क्योंकि मेरा नाम मसीह नाम है, लोग इतना मेरे विरोध में रहते हैं कि मेरे प्रमोशन को उन्होंने रोक दिया। लोग इतना मेरे विरोध में रहते हैं कि उन्होंने मेरे इंक्रीमेंट को रोक दिया, क्योंकि मेरा नाम अलग है। बस वहीं पे मेरा नाम श्याम वाम होता कुछ, तो अभी होता अभी सब कुछ, है ना। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। प्रियो, इस बैतलहम की अगर हम बात करें तो जरूर ये छोटा था ना, जरूर ये छोटा था, लेकिन इसकी हैसियत छोटी नहीं थी। जैसे पिछले साल मैंने आपके साथ बांटा, बैतलहम को बोलते हैं, एक्चुअली बैतलहम जो है ना, बैतलहम 2 शब्दों का संयुक्त है। बेत मतलब घर, लहम मतलब रोटी, यानी कि रोटी का घर। अब बैतलहम एक ऐसा स्थान था, जबकि इसको गिना नहीं जाता था, लेकिन इसकी एक अनूठी पहचान थी अपने आप में। कैसे अनूठी पहचान थी? सब लोग जो थे इस जगह पे आकर, जैसे हम हर रोज जाते हैं और जाके दूध वाले से, दूध की दुकान से हम लोग दूध ले लेते हैं, वो लोग, उनका कोई अपना स्थान होगा, वहां से उनका जो है सेंटर होगा, उस सेंटर से वो लोग, तो ये बैतलहम जो है, यहां से लोग अनाज लेने के लिए आते थे। यहां से लोग अनाज लेकर अपने अपने पास, अपने अपने घरों में जाते थे। विशेषकर क्योंकि ये ऐसे जगहों से घिरा हुआ था, यहाँ के जो खेत खलिहान थे, वहां पर गेहूं की उपजाई बहुत होती थी। और जब गेहूं की उपजाई बहुत होती थी, तो बहुत बार लोग करते क्या थे कि अनाज और गेहूं को जो है छांट कर उसका आटा बनवाने के लिए लोग इस स्थान पे आते थे, और खमीर जो है बनवाकर या आटा बनवाकर ये लोग यहां से जाते थे। एनीवेज, खैर वो सारी बातें अलग। लेकिन लोग जबकि बहुत बार हर रोज यहां पे आ रहे हैं, फिर भी इस जगह को गिन नहीं रहे। लोग रोटी के घर में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको तुच्छ मानते हैं। लोग बहुत बार यहां पर हर रोज आकर अपने घर का अनाज लेके जा रहे हैं, फिर भी उसको तुच्छ जान रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन उसी जगह के लिए आ पहुंचा कि तू किसी भी रीति से एप्रैम यहूदा के नगरों में छोटा नहीं माना जाएगा, छोटा नहीं माना जाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। प्रियो, मैं आपके साथ एक बात बांटना चाहता हूं। यहां पे लोग आते थे ताकि उनका अनाज आटा बन सके। छानते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, छलनी। जैसे गेहूं को हम छानते हैं, फिर उससे क्या निकलता है, क्या बोलते हैं, भूसा। तो वो थ्रेशहोल्ड इंग्लिश में बोलते हैं। वो जो प्रक्रिया जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे, है ना, वो प्रक्रिया ज्यादातर बैतलहम में होती थी। समझ रहे हैं? वो ज्यादातर बैतलहम में होती थी। और लोगों को लगता भाई ये ना बस इसी के लिए ठीक है भैया, यहाँ पे कुछ ज्यादा हो नहीं सकता, यहाँ पे हमें यहाँ पे रहना भी हमारा अच्छा नहीं है, इसको यहीं पे रखो। बैतलहम का नाम सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ पता है आपको? बैतलहम का नाम बाइबल में शुरू हुआ है सबसे पहले जब रूत की सास नयोमी एलिएजर के साथ बैतलहम में रहती थी। और जब वो बैतलहम में रहती थी तो वहां पर एकदम से एक ऐसा समय आया जब वहां पे एकदम से व्हाट डू वी से अकाल आ गया। अकाल आने के बाद उस स्थान पर लोग बहुत परेशान होने लगे। लेकिन वो एलिएजर ये बात भूल गया कि एलीमलेक ये बात भूल गया, एलिएजर नहीं, एलीमलेक ये बात भूल गया कि उस स्थान पर
उस जगह को बोला जाता है रोटी का घर। मैं यहीं से निकल के मोआब देश को जा रहा हूं। मोआब देश क्या है? मोआब देश है जो यहोवा का भय नहीं मानता, एक ऐसा स्थान। ये लोग रोटी के घर से निकलकर सूखे स्थान पे जा रहे हैं। देखिए, रोटी का घर हम बहुत बार छोड़ देते हैं। हमें अनेक काम होते हैं, अनेक समस्या होती हैं। वही काम इस एलीमेलेक ने किया है। रोटी के घर से निकलकर ये मोआब देश को चला गया, और मोआब देश में जाने के बाद वहां पर कुछ समय रहा। प्रियो, जैसे ही उसने रोटी के घर को छोड़ा, हम पाते हैं एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। एलीमेलेक के 2 पुत्र थे, उनका विवाह भी हो गया था, और विवाह होने के बाद एलीमेलेक के मृत्यु के बाद उन 2 पुत्रों की भी मृत्यु हो गई। अब यहां पे हम पाते हैं ये 3 महिलाएं, एक है नेओमी, और एक है रूथ, और एक है लिया की ओपरा। पढ़िए, ओपरा ना, हाँ ओपरा। देखिए, ओपरा ने कहा कि भैया मैं मुझसे बन नहीं पाएगा। पहले तो नेओमी बोलती है कि भैया तुझे जाना तो जा। तो ओपरा निर्णय ले लेती कि ठीक है, मैं निकलती हूँ, मेरे यहाँ पे रहने का भी फायदा ही नहीं है, क्या करूंगी। वो निकल जाती है। उसने कहा ठीक है, मैं निकल जाती हूँ। अब वो तो निकल गई, लेकिन उसके निकलने के बाद जो है रूथ ने कहा जहां तू जाएगी, नेओमी से कहा वही मैं जाऊंगी। जो तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा। आजकल आपको पता है डिवोर्सेस क्यों हो रहे? तुम मुझे अपने घर में नहीं रखोगे, मैं ससुराल के साथ नहीं रहूंगी। अरे भाई हो, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। ज्यादातर समय में एक्चुअली ये वचन बहुत बार शादियों में भी पढ़ा जाता है। परमेश्वर ने महिलाओं को बनाया है कि वो अपने होने वाले पति के घर का निर्माण करे, लेकिन आजकल ये प्रैक्टिस निकलती जा रही है, खत्म हो रही है। यू नो व्हाट दे से टुडे? पिछले दिनों में मैं एक मैरिटल काउंसलिंग कर रहा था। उन दिनों में एक बहन ने कहा, तो पास्टर को बोलो ना काम वाली ले आए। अरे काम वाली की बात नहीं है, ये है क्या? नहीं है। महिलाएं और पुरुष मिलकर घर बनाते हैं। वो भी काम वाला है लेकिन बाहर है। प्रभु ने आपको वो मकान से घर बनाने का मौका दिया है, सारी महिलाओं को। प्रभु ने उस घर में पुरुष को सुरक्षा और प्रबंध के लिए चुना है। हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम लोग समझ जाए तो प्रियो क्या अद्भुत हो, क्या अद्भुत हो। लेकिन ये स्त्री बोलती है ठीक है मेरे पति मर गए, ठीक है देवर जी भी मर गए, ठीक है ससुर साहब भी मर गए, लेकिन तू अभी भी जीवित है। प्रभु ने मुझे तेरे साथ रखा है, मैं तेरे साथ विश्वास योग्य रहूंगी। प्रियो, आज विश्वास योग्यता, इस बात को हम क्रिसमस में सीखने पाए। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्यता का परमेश्वर है। आज मैं अपने माता पिता के साथ, हम अपने माता पिता के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने पास्टर्स के साथ, अपने चर्च के साथ विश्वास योग्य रहें। पिछले सप्ताह ऐसा हुआ हमारे साथ जो पता नहीं हो सकता था, लेकिन हो गया। एक परिवार थे, उन्होंने चर्च छोड़ दिया। बन रहे ना आजकल बहुत बड़े बड़े चर्च बन रहे हैं दिल्ली में, प्रभु का धन्यवाद हो। कैसे बन रहे हैं ये भी, इसका भी इतिहास हमारे पास है। ये सब लोग एक समय हमारे साथ थे। आपको सही बताऊं, ये सब लोग एक समय L16 आते थे जब ये लोग गुड़गांव में काम करते थे। इन सब की बात कर रहा हूं मैं। हिंदी चर्च में ये लोग थे एक समय पर, मुझे याद है 2005 और 4 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो एनीवेज, तो चर्च के लोग भी उन्होंने कहा कि पास्टर हमने अधिकार लेना सीख लिया, अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो हमारा दिल तो बहुत उदास हुआ। 22 साल पुराने विश्वासी जिनके लिए हमने अपना खून पसीना दिया, जिनके लिए उपवास रख रख के प्रार्थना करी, अंत में बोल रहे हैं पास्टर हम जा रहे हैं, क्या लगेगा, है ना? तो ठीक है, हम किसको रोक सकते हैं? ओके फाइन, चले गए। 2 साल पहले आई थिंक वो चले गए, उनकी रवानगी हो गई। उसके बाद फिर वो लोग लास्ट वीक आते हैं हमारी सभाओं में, वैसे एक में आते हैं। आने के बाद मैंने पास्टर को कहा, पापा आप ना झुकना मत बेकार में। अगर उनको बुरा नहीं लगा तो हमें भी बुरा नहीं लगना चाहिए ना, आप प्लीज ऐसे मत करना। इफ दे कैन लीव वी ऑल्सो विल बी फाइन, ओके। लेकिन अरे अब्राहम, मैंने जन्म दिया इनको, पापा मैंने जन्म दिया इनको, मैं उनसे प्यार करता हूँ आज भी। पास्टर वो हमें एक लड़का पसंद आया है, लेकिन वो ना
एंगेजमेंट सगाई के लिए मना कर रहे हैं कि आप सगाई नहीं कर सकते। हम बहुत परेशान हैं कि हम क्या करें। वो कह रहे हैं सगाई आपको भी नहीं करनी जब तक हम आपको हरी झंडी ना दिखाएं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम चलेंगे, हम सगाई करेंगे और उनको ब्लेस करके आएंगे यीशु के नाम से। प्रिय मैं आपको बताऊं, वही वो समय था जब उन्होंने गले मिल मिल के माफ़ी मांगी और हमारे रिश्ते साथ में स्थापित हो पाए। और उन्होंने कहा अब से हम विश्वास योग्य रहेंगे। प्रियो मेरी प्रार्थना प्रभु से ये है, ये समय हम में से किसी के जीवन में ना आए। क्यों हमें रोना है जब हम साथ में, तुम साथी में बन के रहे ना। क्यों बेटा अपने बाप से के गले पड़ के बिलक बिलक के रो रहा है? क्योंकि वो एक समय पर वो विश्वासघाती बना। क्यों बना वो विश्वासघाती? बनता ही नहीं। प्रियो रूथ ने ये बात सीख ली, मैं विश्वासघाती नहीं बनना चाहती। अब क्योंकि वो विश्वासघाती नहीं बनी, वो वापस जो है नयोमी को पता चलता है कि परमेश्वर बेथलेहम में अपनी आशीष को देने के लिए आ रहा है। नयोमी अपनी जो है बहू रूथ को लेके उस बेथलेहम में जाती है और बेथलेहम में जाने के बाद हम पाते हैं वहां पे बोअज से जो है रूथ की मुलाकात होती है। प्रियो वहां पर रूथ का जीवन बदल गया। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य थी। वो वापस रोटी के घर में आई और रोटी के घर में आने के बाद उसका जीवन पूर्ण रीति से बदल गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सासू माँ के साथ विश्वास योग्यता दिखाई। आज बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ विश्वास योग्यता दिखाएं। आज पति पत्नी अपने एक दूसरे के साथ विश्वास योग्यता दिखाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये बात दर्शाती है ना, इस प्रकार से कहा जाता है अगर पत्नी बीमार है तो पति की विश्वास योग्यता परखी जाती है। पहली बात। दूसरी बात, अगर पति के पास पैसा नहीं है तब पत्नी की विश्वास योग्यता परखी जाती है। और चौथी बात, अगर माता पिता अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे, अच्छा कमा नहीं पा रहे, तब बड़े होके बच्चों की विश्वास योग्यता माता पिता की ओर देखी जाती है। विशेषकर तब जब उनके माता पिता बीमार हो जाए, तब अपने माँ बाप को संभाले ना संभाले, तब उनकी विश्वास योग्यता परखी जाती है। प्रियो क्या आज हमारी विश्वास योग्यता को अगर प्रभु परखे तो क्या हम उत्तीर्ण होंगे? अपने आप से पूछे, अपने आप से पूछे। क्रिसमस बड़ा दिन विश्वास योग्यता को दर्शाता है, विश्वास योग्यता को दर्शाता है। ये वापस उस रोटी के घर में आए। उस रोटी के घर में आने के बाद हम पाते हैं ये वही स्त्री थी जिसके जो दाऊद की दादी बनी और फिर बढ़ते बढ़ते इसी वंश में यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। देखिए प्रियो, जब आप और मैं विश्वास योग्य होते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर एक ऐसे लाइन को उत्पन्न करता है जो विजय की लाइन होती है। सोचिए अगर वो नवमी को छोड़ के भाग जाती, क्या होता उसका? वो विश्वास योग्य नहीं होती, क्या होता उसका? लेकिन यहाँ पे हम पाते प्रियो कि वो दाऊद की दादी बन पाई और परमेश्वर ने उनके वंश को आगे बढ़ाया। और प्रियो जब रूथ का जीवन देखा जाए ना, देखिए एक बात समझिएगा, वो एक ऐसी स्त्री थी जो इजरायली नहीं थी। रूथ इजरायली नहीं थी, लेकिन उसको फिर भी घर में लिया गया। यही परमेश्वर का राज्य है। हम बाहर वालों को परमेश्वर के राज्य में लेते हैं और उनके दिल में यीशु का जन्म होता है। जोर से बोलिए ना, हालेलुया। रूथ उस घराने से नहीं थी। बहुत बार लोगों को घरानों का बड़ा घमंड होता है। एक बार मैं एक ऑडिशन देख रहा था, मैं किसी देखता नहीं हूँ, किसी फैमिली के घर में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे जी टीवी पे कुछ सारेगामापा का कुछ ऑडिशन चल रहा था। तो ऑडिशन चलते चलते उस व्यक्ति ने बोला कि हम फलाने फलाने, कान पकड़ के बोला फलाने फलाने घराने से आते हैं। वो जो जज वहाँ बैठा था उसने बोला भैया सुनो, ये घराने का घमंड है ना आपको, वापस जाओ, निकलो यहाँ से वापस। पर आज हम अपने जीवन में किसी प्रकार का घमंड नहीं दिखा सकते कि हम कौन से घराने से आते हैं, हमारी लीनिएज क्या है, हमारी क्या शिक्षा है, हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, हमारी क्या योग्यता। प्रियो हम कुछ नहीं है। बेथलेहम ऐसा स्थान था जिसको गिना भी नहीं जाता था और हम कुछ ऐसे हैं आज। हम कुछ ऐसे हैं आज। हमारा पैसा गिना नहीं जाता है, हमारा घर गिना नहीं जाता है, हमारी इच्छाएं गिनी नहीं जाती है, हमारा कुछ गिना नहीं जाता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं, बेथलेहम को परमेश्वर ने चुना क्योंकि वो रोटी का स्थान था। उसी स्थान पर परमेश्वर जीवन की रोटी को पैदा करना चाहता था। हालेलुया। क्या अद्भुत बात है प्रियो, क्या अद्भुत बात है प्रियो। आज परमेश्वर का भवन भी कुछ इस प्रकार का बेथलेहम है। अनाज हर जगह मिल सकता है, लेकिन थ्रेशिंग फ्लोर, वो प्रक्रिया जो अनाज से लेके आटे तक की है, वो केवल परमेश्वर का भवन है।
हम बोल सकते हैं ना, है ना, बहुत बार लोग कहते हैं हम बाइबल घर में पढ़ते हैं घर में बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, घर में बाइबल पढ़ने का कोई महत्व नहीं है जब तक कि हम संतों की संगति में आके ना बैठे। और मैं चाहता हूं कि हमारे सेल ग्रुप्स आज से बढ़ना शुरू करें, क्योंकि वे भी एक प्रकार से रोटी का घर है। मैंने एक छोटा सा करिकुलम बनाया है, उस करिकुलम के अनुसार हर सेल ग्रुप में हर सप्ताह वो टीचिंग दी जाएगी, वो प्रचार किया जाएगा। बहुत बार मेरे पास सेल ग्रुप लीडर्स आते हैं और कहते हैं पास्टर बहुत बार हमें वचन में से क्या करना है क्या नहीं करना बहुत बार पता नहीं है। अब मैं समझ चुका हूं, और एवरी मंथ, हर महीने हम एक रिकॉर्ड लेंगे, कितने लोग हर 4 सप्ताह आए, कौन कौन नहीं आए, उनके पास फोन किया जाए। इस प्रकार से हम एक दूसरे को रोटी के पास लेके आ सकते हैं। हालेलुया। हाँ, सेल ग्रुप का काम करना सिर्फ सेल ग्रुप लीडर का काम नहीं है, हम सबका काम है। चर्च को बढ़ाना केवल पास्टर का काम नहीं है, हम सबका काम है। क्यों? क्योंकि हम रोटी के घर के पास आते। प्रियो, ये कुछ इस प्रकार की बात है कि रूथ जो है उस बैतलहम गई और उसने वहां पर उस यीशु मसीह की वंशावली का भाग बनकर वो उसकी पर दादी बनी, और उस रोटी के घर में अपने आप को लाकर उसने भव्य घराने में अपने आप को शरीक किया। प्रियो, आज भी आप कुछ लोगों को आज इस मेज की ओर लेके आ सकते हैं, इस रोटी के घर की ओर लेके आ सकते हैं, और उनका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है, उनका जीवन हमेशा के लिए परिवर्तित हो सकता है। क्यों? क्योंकि रूथ बाहर की स्त्री थी, रूथ अन्य जाति स्त्री थी। प्रियो, आइए हम अन्य जातियों से बैर भाव ना करें, प्रभु उनसे प्यार करता है, प्रभु उनसे प्यार। सोचिए ना, एक बार की मुलाकात जो बोआज के साथ थी, रूथ के भाग्य बदल गए। आज मेरी प्रार्थना ये होने पाए कि हम अगर चर्च में आए तो अकेले ना आए, केवल हमारा परिवार ना आए। मतलब मेरा ये मतलब नहीं है कि हम अकेले आ रहे हैं। जब आप आए तो आपके जीवन से प्रभावित होकर आपके बॉस भी आपके प्रभु के भवन में आने पाए, आपके कार्यस्थल के कर्मचारी भी प्रभु के भवन में आने पाए। क्यों? क्योंकि जैसे परमेश्वर ने रूथ के जीवन के भाग्य को बदला, प्रभु उनके जीवन के भाग्य को भी बदलना चाहता है। कोई जोर से बोले हालेलुया। पहला शमूएल उसके 16वें अध्याय का 1 से लेके 13 पढ़िएगा। पहला शमूएल 16वें अध्याय का 1 से लेके 13 पढ़िए। थैंक यू। इतना काफी हमारे पास और भी वचन है। एनीवेज, तो आप घर जाके 13 वचन तक पढ़ना प्लीज। तो वहां पे हम पाते हैं ईशा जो है वो दाऊद का जो है पिता है, और जब वो दाऊद का पिता है तो वो बैतलहम वासी था। बैतलहम वासी होने के बावजूद जो हम पाते हैं इसकी ओर जो है नबी को भेजा गया, शमूएल नबी को इसकी ओर भेजा गया कि जो है सही राजा का अभिषेक किया जाए, और उसका अभिषेक करने के बाद वो इज़राइल का अगला राजा बन पाए। प्रियो, जब हम बैतलहम में रहते हैं, जब हम रोटी के घर में रहते हैं, आप प्रभु के द्वारा अभिषिक्त किए जाते हैं। हालेलुया। हाँ, बहुत बार हम घर में बैठ के प्रभु से बोलते प्रभु मेरा अभिषेक, लेकिन जब तक आप प्रभु के भवन में आकर उस सींग में तेल नहीं भरेंगे, उचित समय पर वो सींग उंडेला नहीं जाएगा। प्रियो, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, हर प्रकार की प्रार्थनाएं बहुत आवश्यक है, ठीक है। हर प्रकार की प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत आवश्यक है ना, पारिवारिक प्रार्थना बहुत आवश्यक है, सेल ग्रुप की प्रार्थना बहुत आवश्यक है, और चर्च के साथ संयुक्त प्रार्थना बहुत आवश्यक है। लेकिन चर्च क्या है? चर्च एक प्रकार से रोटी का घर है। हम चर्च में आते हैं अनाज लेकर, यह है प्रभु का वचन,
और उसको हम रोटी की प्रक्रिया में लेके आते हैं और फिर जाते हैं और हमारी पाचन क्रिया सशक्त होती है और हम भोजन को पचा पाते हैं, समझ पाते हैं, उस पर अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। प्रियो, इसी रीति से आपका जीवन और मेरा जीवन होने पाए, हम लगातार यहोवा के भवन में आते रहे। बैतलहम में दाऊद का अभिषेक किया गया, वो कलवरी चर्च में आपका अभिषेक किया जाए। कोई जोर से बोलिए, हे परमेश्वर, इस रोटी के घर में मुझे तेरा अभिषेक चाहिए है। मैं बीमारों पर हाथ बढ़ाऊं और वे चंगे हो जाएं। मैं कोड़ियों पर हाथ बढ़ाऊं और वे चंगे हो जाएं। असंभव अवस्थाएं यीशु के नाम से संभव हो जाएं। रोटी का घर प्रियो, हालेलुया, यस, रोटी का घर। अब इस रोटी के घर की विशेषता जो है हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 5, 6, 7 को पढ़िएगा। लूका 2 अध्याय का 5, 6, 7 पढ़िए। अब ये कहां हो रहा है सब कुछ? बैतलहम में। यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ। देखिए कहां पे एक समय आया था कि जब एलीमेलेक को भागना पड़ा क्योंकि वहां पर रोटी नहीं थी। वो भाग तो गया, लेकिन जब रोटी आई तब वो जिंदा नहीं था, उसके पुत्र जिंदा नहीं थे। एनीवेज, कम से कम उसके परिवार के लोग थे और वो वंश आगे बढ़ पाया। हम पाते हैं वो रोटी का घर स्थान पहचाना गया, समझा गया। दूसरी बात जो है, बैतलहम में अभिषेक दिया गया, बैतलहम में अभिषेक किया गया। अब तीसरी बात हम पाते हैं, बैतलहम में उद्धारकर्ता पैदा हुआ। बैतलहम में उद्धारकर्ता पैदा हुआ। ये बैतलहम तो किसी भी रीति से यहूदा के नगरों में सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरे इज़राइल घराने की रखवाली करेगा। तो किसी भी रीति से छोटा नहीं है, प्रभु का वचन कहता है। देखिए इस स्थान पर है ना, मरियम ने उस बच्चे को कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। यहां पर मसीहा का आगमन हुआ। अब यही मसीहा जो बैतलहम में है वो बड़ा होने वाला है। वो 12 साल की उम्र में जाकर आराधनालय में उन शास्त्रियों के सामने उनको चुप कर देगा, शांत कर देगा, अपने विचार के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा। क्यों? क्योंकि यही परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, जब आप और मैं बैतलहम में होते हैं, हमारे मुंह से जो बातें निकलती हैं वो बड़ी अभिषिक्त होती हैं। जब आप और मैं बैतलहम में होते हैं, प्रभु के भवन में होते हैं, हमारे जीवन का हर एक कदम अभिषेक से भरा होता है। प्रभु यीशु मसीह खो गया था, बढ़ते 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह खो गया था। और जब वो खो गया तो उसके खोने के 3 दिन बाद यीशु मसीह मिल पाया। हमने इस पर भी प्रचार सुना है, कितने को याद है? इस पर भी प्रचार सुना है कुछ समय पहले। ओके, आने वाले दिनों में किसी को याद नहीं, ओके करेंगे फिर से। ऑलराइट, ठीक है। तो वो प्रभु यीशु मसीह खो गया, उसके खोने के 3 दिन बाद वो मिला। लेकिन जब वो मिला तो वो याजक, शास्त्री, सदूकी, फरीसियों के साथ डिबेट करता हुआ पकड़ा गया, क्योंकि उन सारे लोगों को यीशु मसीह ने निरुत्तर कर दिया। देखिए बहुत बार लोग हमसे बहस करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ बहसें ऐसी होती है जिनका कोई सर पैर नहीं होता। लेकिन जब बहस आती है यीशु मसीह को लेकर, उसके वचन को लेकर, प्रियो, हम इतना वचन से भर जाए कि हम लोगों को निरुत्तर कर दें, है ना। बाइबल में जो बातें लिखी हैं वो 100% सच्ची हैं। बाइबल में जिस परमेश्वर का विवरण है वो 100% सच्चा परमेश्वर है। विशेषकर इस बाइबल की बातों को, है ना, रथों की, जब वो मूसा के रथ की जो बात है, उन बातों को पकड़ा गया। कहां पे? लाल समुद्र में। आज वो जगह वो म्यूजियम में रखे हुए हैं। अगर आप दाऊद का उस मुकुट को, दाऊद के मुकुट को देखेंगे, वो रखा हुआ है। कितना भारी है, उसके भार का जो है विषय लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे उनके पहरावे क्या थे, जो पहरावे पहनकर दाऊद गिर गया था, वो पहरावा आज म्यूजियम में रखा हुआ है। हमारा परमेश्वर तथ्यों का परमेश्वर है प्रियो। उसी तथ्य के अनुसार उसने बैतलहम में आकर अपने आप को दर्शाया, कहते हुए ना केवल ये स्थान रोटी का स्थान है, लेकिन अब मैं जीवन की रोटी बनकर मनुष्य के बीच में आया हूं। जीवन की रोटी बनकर। प्रियो, आज
हम लोग पेट की रोटी खाना पसंद करते हैं, क्यों ना आज से हम जीवन की रोटी को लेना शुरू करें। हर सुबह उठें, प्रभु के सन्मुख प्रार्थना में जाए, विशेषकर वचन को पढ़ना शुरू करें। प्रियो, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी आत्माओं को तृप्त करना जानता है। आज पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना आनंद खो दिया है। अपना आनंद आपने खो दिया है। वो आनंद जो पहले था, वो आनंद अब पाया नहीं जाता है, क्योंकि हम वचन नहीं पढ़ रहे। प्रियो, हर रोज आत्मा की रोटी खाइए, हर रोज आत्मा की रोटी से परिपूर्ण होइए, हर रोज आत्मा की रोटी से अपने आप को भर दीजिए। और प्रियो, वो फिर से जो सबा का आनंद है, आपकी मुसीबत में भी आपको आनंदित करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है जो जीवन की रोटी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 1 से 6 को पढ़िए प्लीज। मत्ती रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय का 1 से 6। प्रभु के वचन की स्तुति हो। यहाँ पे हम पाते हैं जो बात भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई थी वो यहाँ पूरी हो रही है। मैंने आपसे कुछ समय पहले बोला, हमारा परमेश्वर तथ्यों का परमेश्वर है। वो परमेश्वर रिकॉर्ड्स का परमेश्वर है। जो बातें भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही थी, ठीक है, तो हो ना हो, ठीक है, वो पुरानी बातें हैं। मैं पहले ऐसा नहीं था, पहले की बात अलग थी ना। नहीं। हमारा परमेश्वर चाहे पहले की बात हो चाहे बाद की बात हो, वो अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो ये नहीं बोलता अरे मुझे पहले पता नहीं था। प्रियो, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा। मेरा परमेश्वर आपके जीवन के साथ ये नहीं कह रहा करके देखो एक बार, तो होता है नहीं होता है तो थोड़ा देख लो, जस्ट ट्राई इट, होता तो अच्छी। ना। उसको पता है अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो तू निश्चित रूप से फलवंत होने पाएगा। उसका वायदा है, बट आज्ञाओं को मानना है। इसी रीति से जो भविष्यवाणी यशाया के द्वारा, इर्मिया के द्वारा, हमारे मीका के द्वारा, सपन्या के द्वारा जो भविष्यवाणियां यीशु के विषय में की गई थी, वर्ड टू वर्ड वो भविष्यवाणियां पूरी हुई। प्रियो, कितना ही ज्यादा हमारा परमेश्वर आपके लिए अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। पिछले दिनों में मैं एक घर में गया। उस घर में जाने के बाद वो प्रिय जो परिवार है, उन्होंने मुझे दिख पा रहा है कि ना, मैं देख पा रहा हूँ कि उन्होंने प्रार्थना करना काफ़ी बंद कर दिया है। प्रार्थना तो जो है, मैंने बोला कोई नहीं, आप प्रार्थना करना है ना, आप दुआ करो, हम भी प्रार्थना करेंगे। अरे कुछ नहीं होता प्रार्थना से। अरे बाप, अरे कुछ नहीं होता प्रार्थना से। कितनी प्रार्थना करी हमने, इतने सारे साल दे दिए, कुछ नहीं होता। प्रियो, प्रभु के साथ खिलवाड़ ना करें, प्रभु के साथ खिलवाड़ ना करें। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो 400-500 साल पुरानी भविष्यवाणी को पूरी करने वाला परमेश्वर है। आपके लिए जो उसने भविष्यवाणी के वचन निकाले हैं, क्या उनको वो पूरा नहीं करेगा? वो अवश्य पूरा करेगा। तभी तुम विश्वासी है ना, तभी तुम विश्वासी हैं। अगर वो नहीं करे तब भी वो हमारा परमेश्वर है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो अपने वायदे का परमेश्वर है। वो परिवारों को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परिवारों में फूट नहीं लाता। ना। वो बच्चों में फूट नहीं लाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपके घरों को नहीं तोड़ता, बिल्कुल नहीं। प्रियो, आइए हम इस आश्वासन के साथ प्रभु में आगे बढ़ने पाए। इस बीमारी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये बीमारी जानी ही है यीशु के नाम से। इस गरीबी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये गरीबी जानी ही है यीशु के नाम से। इस बच्चे के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इस बच्चे ने बदलना ही है यीशु के नाम से। क्यों? क्योंकि जीवन की रोटी इसके जीवन को बदलेगा। जीवन की रोटी मेरे परिवार की अवस्थाओं को बदलेगा। जीवन की रोटी के विषय में जो भविष्यवाणी की गई थी, वो प्रतिज्ञाएं मेरे परिवार के लिए भी पूरी होंगी। हालेलुया, हालेलुया। रोमी की पत्री उसके 14वें अध्याय का 11वां वचन प्लीज पढ़िएगा। सिस्टर वैशाली पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 19 का 16। प्रियो, हमने इस जीवन की रोटी के विषय में बहुत सी बातों को देखा। रोटी का घर हमने सुन लिया, लेकिन बहुत बार रोटी के घर में भी रोटी खत्म हो गई। बैतलहम में भी एक दिन रोटी खत्म हो गई।
लेकिन यीशु के पास जो रोटी है वो कभी समाप्त नहीं होती। पढ़िएंगे प्लीज। आपने प्रकाशित वाक्य पढ़ा है? पहले मैंने कुछ और पढ़ने के लिए बोला था। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। हमारे जीवन में तब बढ़ोतरी हम देख पाएंगे जब हर एक घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा। देखिए, मैं और आप, हमारे लिए आवश्यकता ये है, हर एक घर के माता पिता इस बात को अपने घर में जो है इंप्लीमेंट कीजिए, लागू कीजिए, है ना। आप चारों पांचों मिलके अपने घुटनों पे प्रभु के सामने जाएं। प्रियो, क्या अद्भुत समय वो होगा। आप चारों पांचों मिलके 5 मिनट के लिए सिर्फ, कोई बात नहीं, बस करिए, कीजिए। जिस समय आप इस बात को बोलेंगे कि हर एक घुटना, मेरा घुटना प्रभु तेरे सामने टिक रहा है, मेरी जीभ अंगीकार कर रही कि तू मेरा परमेश्वर है। अब पढ़िए प्रकाशित वाक्य क्या लिखा है। हाँ। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तब महिमा के साथ, चाहे हर जगह रोटी खत्म, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, चाहे रोटी, है ना, मैं पहली बात को पूरी कर, चाहे रोटी हर जगह खत्म हो जाए, लेकिन वो फिर भी हमारे घर के गढ़े के आटे को भर के रखेगा, कुप्पी के तेल को परमेश्वर भर के रखेगा। एनीवेज, हम मैं बात करना चाहता हूं, मैं आपको प्रियो बताना चाहता हूं, है ना, भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। कितने लोग जानते हैं भारत में पैसों की मुद्रा गिर रही है? और ओके, जितने लोग नहीं जानते, मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक डॉलर अमेरिका का $1 इस समय उसकी बराबरी है 90 रुपए। Am I right, sir? Sorry? 90, इट्स 90 रुपीज। 90 रुपए इज इक्वल टू $1। अब बात क्या हो रही प्रियो, हम बहुत अद्भुत लोगों के साथ है ना, तो ये जो फासला है ये बढ़ता जाएगा। विशिष्ट लोग इस प्रकार से कहते हैं, जो अमीर है वो अमीर होते जाएंगे और जो गरीब है वो गरीब होते जाएंगे, और जो क्या बोलते हैं मध्यम, मिडिल क्लास जो है, मध्यमवर्ती जो वर्ग है, वो खत्म होने वाला है। प्रियो, हमें इस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है। देखिए, आपदा आएगी, इसको कोई टाल नहीं सकता, ठीक है, आपदा आएगी, लेकिन आपदा में जो प्रभु पे विश्वास करते हैं वो स्थिर रहेंगे। ये मैं विश्वास करता हूं साहब, ये मैं विश्वास करता हूं आप सबके लिए। तो आज से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी जो मुद्रा गिर रही है, हम इस बात का ऐलान करते कि हम तेरे साथ विश्वास करेंगे, हम घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे। हमारे घर की आमदनी का 10वांश तेरे पास जाता है, प्रभु तू हमारे घर को चला, तू जीवन की रोटी है पिता, तू हमारे घर को चला। प्रार्थना करेंगे आप? यस। अगर समस्या आई भी ना प्रियो, वो आपको छुएगी नहीं, वो आपको टच नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि चाहे हम रोटी के घर में आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे हम बैतलहम में मौजूद ना हो। एक समय आया था जब बैतलहम में भी रोटी समाप्त हो गई थी, लेकिन भवन की आशीष कभी समाप्त नहीं होने वाली, क्योंकि यहोवा भवन में रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग आज उस रोटी के पास आना चाहते हैं, जीवन की रोटी के पास आना चाहते हैं? अपनी आंखों को बंद करें प्रभु की उपस्थिति में। अगर आपको प्रभु अपने हृदय में वो इच्छा देता है, प्रभु से बोलिए, प्रभु जी आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूं पिता, मुझे लग रहा है कि मैं बस काम करे जा रहा हूं, मुझे तृप्ति नहीं मिल रही है पिता परमेश्वर, मुझे तेरे पास आना है। आइए अपनी आंखों को बंद करके प्रभु के पास हम जाएं। आज प्रभु आपके आत्मा के पेट को भरना चाहता है। आज आपको परमेश्वर आत्मिक रूप से तंदुरुस्त बनाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें हिम्मत दे, प्रभु हमें बल दे, प्रभु अपने अभिषेक से हमें भर दे। प्रभु जी, उस रूथ के समान हम कहना चाहते हैं, हम तेरे साथ विश्वास योग्य रहेंगे पिता। हम प्रभु तेरे दास दासियों के साथ विश्वास योग्य रहेंगे। हम अपने आत्मिक माता पिता, हम अपने सांसारिक माता पिता के साथ विश्वास योग्य रहेंगे। हमारी विश्वास योग्यता तेरे साथ है पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवनों में वो नयापन आने दे राजा, वो नयापन हमारे जीवन में ताजगी से हमें परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर। अपने अद्भुत कार्य को हमारे जीवन में तू दर्शा राजा। हालेलुया।
मैं विनती करना चाहूंगा कलवरी परिवार के प्रिय भाई बहनों से, अगर आप ऊंची आवाज से प्रार्थना कर सकते तो बहुत अच्छा हो सकता है प्रियो। कम ऑन, प्रे लाउडली, हालेलुया, प्रे लाउडली, प्रे लाउडली, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। अगर आप उस रोटी को, जीवन की रोटी को अपने जीवन में चाहते हैं, प्रभु से मांगे। प्रभु आज आपको भरना चाहता है, प्रभु आपको अपनी शक्ति से परिपूर्ण करना चाहता है, प्रभु आपको अपनी सामर्थ से भरना चाहता है। उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यीशु मसीह आज हम तेरे पास आते हैं। संसार की रोटी खत्म हो सकती है, संसार का पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज हम तुझ में ठिकाना पाना चाहते हैं, आज हम तुझ में पिता परमेश्वर सुरक्षा का स्थान पाना चाहते हैं। यीशु के नाम में हर एक कमी घटी हमारे घरों से दूर होने पाए। हालेलुया, तेरे लोग पिता परमेश्वर तुझ में आजाद होने पाए, तेरे लोग तुझ में महिमा के द्वारा महिमा तक पहुंचने पाए और तेरा सामर्थ्य उनके जीवन में क्रियाशील होने पाए। अपने अभिषेक कोंडेल, अपने अभिषेक कोंडेल, अपने अभिषेक कोंडेल पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हर प्रकार की पिता परमेश्वर वो बातें जो कमी घटी को लेके आना चाहती है उसको यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। हालेलुया। प्रियो मेरे लिए इंतजार मत करें, खुद प्रार्थना कीजिए। यस, खुद प्रार्थना कीजिए। आपको अपने लिए प्रार्थना करनी, मैं अपने लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आपको अपने लिए करनी। कम ऑन, जोर से प्रार्थना करें, जोर से प्रार्थना करें, ऊंची आवाज, ऊंची आवाज, ऊंची आवाज, ऊंची आवाज। कम ऑन, जोर से। अगर आप प्रभु से मांगना चाहते तो ऊंची आवाज से मांगे। कम ऑन, प्रे प्रे प्रे। हालेलुया। ऊंची आवाज से प्रभु से मांगे, ऊंची आवाज से प्रभु से मांगे। आज प्रभु आपको भरना चाहता है, आज परमेश्वर आपको भरना चाहता है, आज आपको प्रभु भरना चाहता है, अपने अभिषेक से भरना चाहता है। कम ऑन, प्रे लाउडली, प्रे लाउडली, लाउडर। ओ हालेलुया। प्रभु जी आज हम ऊंची आवाज से पुकारते हैं, हे रोटी के परमेश्वर, हे जीवन की रोटी हम पर उतरा, हमको भर दे, हमें तगड़ा बना राजा, हमें अपने अभिषेक से भर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ओ यीशु, 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 धन्यवाद ओ राजा। ओ तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो यीशु, तेरी महिमा, तेरी महिमा हो यीशु, तेरी महिमा हो यीशु, तेरी महिमा हो यीशु, तेरी महिमा हो यीशु, तेरी महिमा हो यीशु। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर करके रज़ा, भरपूर करके रज़ा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर करके रज़ा, भरपूर करके रज़ा। उतरा उतरा उतरा, हे रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, हे रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। हम तेरी सामर्थ को अपने जीवन में पाना चाहते हैं। पिता सवार रहे, हमारी प्रार्थना है। आइए अंतिम प्रार्थना के लिए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। प्रभु आज हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो समय तूने हमें दिया है। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। आप एक भले परमेश्वर हैं। जब हम इस स्थान से अपने अपने घरों को जाते हैं, हमारे संग साथ आप रहिए, हमारी अगुवाई आप कीजिए,
हम प्रार्थना करते हैं दुष्ट की सारी चालों को आज हम यीशु के नाम से खंडित कर डालते हैं। जबकि पिता परमेश्वर हम अपने अपने घरों को जाते हैं, प्रभु जी हम इस बात को याद रखें कि हम रोटी के घर से रोटी के परमेश्वर को अपने साथ लेके जा रहे हैं। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु हमारे घर परिवारों में हर एक कमी घटी को आप दूर करें, हर एक प्रियजनों को आप अपनी आशीष से और अपनी शांति से परिपूर्ण करें। प्रभु का आत्मा उनके जीवन के ऊपर मंडराए और अद्भुत कार्य तो उनके जीवन में होने दे, हमारी प्रार्थना है। हर एक को नाम बनाम आशीषित कर, हमारी दूसरी सभा को, तीसरी सभा को, चौथी सभा को और आज के सारे कार्यक्रम को तू आशीषित कर। हे पिता परमेश्वर हर एक के ऊपर तेरी बरकत का हाथ और आशीष का हाथ हम मांगते हैं। हर एक के ऊपर प्रभु यीशु के लहू के बाड़े को हम लगाते हैं। ये आने वाला सप्ताह हम सब के लिए बड़े आशीष का और बरकत का सप्ताह ठहरने पाए और एक चोरी घात और नाश की आत्मा को यीशु के नाम से हम बांध देते हैं। अपने दास दासी को तू आशीषित कर, तेरा नाम ऊंचा हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, कलवरी परिवार के साथ आए हुए हर एक भाई बहन के साथ, उनके प्रियजनों और परिवारों के साथ और मसीह की देह के साथ, विशेषकर कलवरी परिवार के साथ, घराने के साथ, आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद देंगे, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, हालेलुया। जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है आप आ सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आशीष दे।